नमस्कार दोस्तों। नई कविता और प्रयोगवाद के कवियों में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले हरि नारायण व्यास जी के बारे में आज चर्चा करेंगे। उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, भाव पक्ष, कला पक्ष और हिंदी साहित्य को उनकी क्या देन है, इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं उनकी सूचना आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब बात करते हैं हरि नारायण व्यास जी के जीवन के बारे में। नई कविता के कवियों में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले हरि नारायण जी व्यास का जन्म हुआ था 14 अक्टूबर सन 1923 ईस्वी को। जिला शाहजहाँपुर के सुंदरसी नामक गांव है वहां पर, और एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए, इसलिए विविध प्रकार के अभावों को आपने सहन किया, जैसा कि आमतौर पे मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के साथ होता है। इनके साथ भी हुआ, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हरि नारायण व्यास जी ने उज्जैन एवं बड़ौदा से उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपके मामा श्री गोपी वल्लभ उपाध्याय विचारशील व्यक्ति थे। आप पर उनकी बौद्धिकता का गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी काव्य रचना के प्रति बचपन से ही लगाव था, जिसे उपाध्याय जी के निर्देशन से प्रोत्साहन मिला। मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर जी, प्रभाकर माचवे के संसर्ग ने आपके कवि रूप को निखारने संवारने में बड़ी सहायता की। व्यास जी सन 1951 में प्रकाशित दूसरा तार सप्तक के प्रमुख कवियों में से हैं। वस्तुतः इनकी काव्य यात्रा को यहीं से विशेष पहचान मिली। व्यास जी पर सामाजिक विकास और वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। इसी से उन्हें संघर्षशील आत्मविश्वास की प्रेरणा मिली। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और किन रचनाओं ने इन्हें हिंदी साहित्य में स्थापित किया। समर्थ रचनाकार हरि नारायण व्यास जी के सृजन का संसार व्यापक है। उनकी उल्लेखनीय काव्य कृतियाँ मृग और तृष्णा, बरगद के चिकने पत्ते, त्रिकोण पर सूर्योदय, आउटर पर रुकी ट्रेन आदि हैं। मृग और तृष्णा काव्य संग्रह उनके जीवन को प्रतिबिंबित करता है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मैंने आपको बताया, मृग और तृष्णा, बरगद के चिकने पत्ते, त्रिकोण पर सूर्योदय, आउटर पर रुकी ट्रेन हैं। ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, जिसके कारण उन्हें हिंदी साहित्य में काफ़ी ख्याति मिली। अब बात करेंगे काव्यगत विशेषताओं में। भाव पक्ष, क्या भावनाएं थी। हरि नारायण व्यास जी का स्वयं सोचना था कि काव्य सृजन के लिए जीवन और प्रतीक का योग बहुत आवश्यक है। यद्यपि व्यास जी कवि को सपनों के संसार में विचरण करने वाला मानते हैं, किंतु आपके काव्य का विकास यथार्थ जीवन के खुरदरेपन से ही हुआ है। इन्होंने संघर्षशील संसार की विषमताओं एवं उसमें मिलने वाली असफलताओं से कटु साक्षात्कार कराया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सारा सब कुछ अच्छा ही हो जाए, ये आवश्यक नहीं। बहुत बार खुरदरा और कटु भी होता है। असफलताओं को भी ग्रहण करना चाहिए, ऐसा साक्षात्कार कराया है। अब बात करते हैं कला पक्ष के बारे में। हरि नारायण व्यास जी मानते हैं कि व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होने और विकसित होने वाली भाषा समाज एवं जीवन का एक सशक्त अस्त्र होती है। उन्होंने अपने काव्य में इसी भाषा को अपनाया है। सीधी सपाट बोलचाल की भाषा में बड़े गंभीर विषयों का प्रतिपादन करने में व्यास जी को सफलता मिली है। अलंकारों के आडंबर से दूर रहने पर भी आपके काव्य में अलंकारों का सटीक प्रयोग देखा जा सकता है। यथार्थ जीवन के प्रतीकों के माध्यम से आपने विषय को प्रभावी बनाया है। यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी जो भाषा है वो साधारण बोलचाल की भाषा है, लेकिन उस भाषा के माध्यम से विषय जो इन्होंने उठाए हैं वो निश्चित रूप से गंभीर विषय हैं, और अलंकार भी इनके सहज स्वाभाविक रूप से आ गए, वही अलंकारों का प्रयोग है। अन्यथा किसी तरह का दिखावा इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। अब बात करते हैं व्यास जी के, हरि नारायण व्यास जी के जीवन में जो उन्होंने साहित्य को दिया और साहित्य में उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में। स्वतंत्रता के बाद के कवियों में हरि नारायण व्यास जी का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। यथार्थ जीवन को स्वाभाविक अभिव्यक्ति देने वाले नई कविता के कवियों में आपका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। आप विषमताओं के मध्य जीवन की रचनात्मकता में विश्वास रखने वाले कवि रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी जो है हरि नारायण व्यास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया कि उनका जन्म शाहजहाँपुर के सुंदरसी गांव में हुआ था। उनकी दूसरे तार सप्तक के वो प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, 4 प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया। मृग और तृष्णा, बरगद के चिकने पत्ते, त्रिकोण पर सूर्योदय, आउटर पर रुकी हुई ट्रेन।
ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और सुझाव ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।